भिवानी जिले की तहसील तोशाम के पास डाडम खनन क्षेत्र में नए साल पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ दरकने से करीब 15 से 20 लोग दब गए, वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। हालांकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसके साथ साथ करीब 8 से 10 वाहन भी मलबे में दब गए, जिसके बाद प्रशासनिक अमला राहत कार्यों में जुटा हुआ है। वहीं घटनास्थल पर मीडिया कर्मियों और आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने घटनास्थल का जायजा लिया। हुई है कि पहाड़ गिरने की वजह से इसमें कुछ लोगों की जान गई है। 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से लग रहा है कि 3-4 आदमी और हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है जो किसी भी गाड़ी है पत्थर काट करके उसको निकालें। और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी की जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए। और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है, सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो नीचे कोई भाई दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। दुर्भाग्य है, दोनों साइड फॉरेस्ट का एरिया लगा हुआ है और फॉरेस्ट के एरिया से पहाड़ चल पड़ा। नीचे मजदूर काम कर रहे थे, पॉपलैंड वगैरह, और उसका बचाव कार्य में लगा हुआ है। प्रशासन आया हुआ है और प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बचाव कार्य के लिए लगे हुए हैं। और जो भी लोग घायल हुए हैं उनके लिए आप क्या राहत? उनके लिए, जो घायल हुए हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उपचार के लिए एम्बुलेंस है, सीएमओ साहब की टीम आई हुई है। जैसे जैसे किसी को लग रहा है जल्दी ही इसका हम रास्ता निकल जाएगा। फिलहाल अब तक पहाड़ के खिसकने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पहाड़ अपने आप खिसका है या फिर धमाके के कारण हादसा हुआ, इस बारे में अभी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि हादसे पर राजनीति शुरू हो गई है। पहले रणदीप सुरजेवाला ने हादसे पर दुख जताते हुए सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं किरण चौधरी ने भी सरकार से अपील की है कि खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आज जो भिवानी में डाडम में जो दुर्घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और उसका पूर्ण रूप से दोषी हरियाणा सरकार है। वो एक हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है। कम से कम 5-4 हज़ार करोड़ का घोटाला, अकेला वो घोटाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने की भी इस पर टिप्पणी आई, हाई कोर्ट में भी इसकी टिप्पणी आई। उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी अरावली पहाड़ को ख़त्म ना किया जाए, ये कैसे चल रहा था, जबकि 2 कंपनियों का आपस में चल रहा था। एक ने ये भी कहा हमारे 28 करोड़ जो इनकी सिक्योरिटी थी वापस दी जाए। मतलब काफ़ी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हरियाणा के लोग चाहते हैं। जो आज अभी तक 7-8 जो है शायद शव मिल चुके हैं, और काफ़ी लोग अभी दबे हुए हैं उसमें जो वहाँ हुआ है, दुर्घटना हुई है। इस बात की मेरी उन दिवंगत जो आत्माएं हैं उनसे मेरी सहानुभूति है, और जो ईश्वर से दुआ है वो जितने और दबे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आए। तोशाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली जब, और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूँ, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो, उसकी भी मैं कामना करती हूँ। और प्रशासन से जो है ये मेरी मांग है कि उनकी देखरेख फटाफट करी जाए। साथ ही साथ जो उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है इन मजदूरों को मिले। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि बार बार ये खनन की जो है मसला मैंने विधानसभा के अंदर एक बार ही नहीं कई बार जो है उठाया है, लेकिन हमेशा
उस मसले को जो है देखा अनदेखा कर दिया जाता है। तो जो भी इस लापरवाही के पीछे है या जो भी माफिया इस खनन के पीछे जिसके कारण ये हादसा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये सरकार कार्रवाई करे, ये जो है मेरी मांग है सरकार से। आपको बता दें कि तोशाम क्षेत्र के खानक और डाडम में बड़े स्तर पर पहाड़ खनन का काम होता है। प्रदूषण के चलते 2 महीने पहले खनन कामों पर रोक लगा दी गई थी। एनजीटी ने गुरुवार को ही खनन कार्य दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी। एनजीटी से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार से ही खनन का काम शुरू कर दिया गया था। 2 महीने तक खनन का काम बंद रहने की वजह से भवन निर्माण सामग्री की किल्लत हो रही थी। इस किल्लत को दूर करने के लिए ही वहां बड़े स्तर पर ब्लास्ट किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि ये खनन क्षेत्र पहले भी विवादों में रहा है। बताया जाता है कि एनजीटी की बार बार रोक के बाद भी राजनीतिक रसूख के कारण सफेद कोलर लोग यहां खनन का काम शुरू करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग इसको लेकर कोर्ट में भी जा चुके हैं और बता चुके हैं कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस क्षेत्र में खनन का काम हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ का पानी का स्तर 60 फुट है, लेकिन 500 फुट तक की खुदाई इस क्षेत्र में माफिया सरकार की नाक के नीचे कर रहे हैं। हिसार के राकेश दलाल ने भी तोशाम हादसे के लिए सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। राकेश ने पहले से ही प्रशासन को पत्र लिखकर आगाह किया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं की। राकेश ने कहा कि तोशाम में काम साइंटिफिक तरीके से नहीं चल रहा था, जिसके कारण यह घटना घटी है। सुनिए राकेश दलाल ने क्या कहा। आज जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और मैं सभी जो हादसे में जो परिवार जिनके शामिल हैं, जिनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिनको हादसे में जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, अपनी संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करता हूं। और ये जो घटना हुई है ये प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज जो है ये इन लोगों को ये दिन आया है। यहाँ खानक में मैंने अधिकारियों को बार बार सचेत किया था कि जो इस माइनिंग के अंदर काम चल रहा है वो साइंटिफिक मैनर से नहीं चल रहा है और ये लोग बहुत गहराई में चले गए हैं। किसी भी वक्त यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी और ये हादसा जो है ये हो जाएगा। वो मैंने उनको लगातार मैं 1 साल से उनको ये कहता रहा हूँ, लेकिन प्रशासन की जो है उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। टीम में आ रही हैं और टीम में जा रही हैं। सरकार के लोगों को भी सचेत किया गया था, डीसी साहब को भी कहा गया था, एसपी साहब को भी कहा गया था और माइनिंग इंजीनियर को कहा गया था। एनजीटी की टीम भी विजिट कर रही है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस माइनिंग को रोका नहीं है। और मैंने पहले कहा था भी ये घटना यहाँ घटेगी। जो काम यहाँ कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं वो बहुत ही अनसाइंटिफिक मैनर से काम चल रहा है यहाँ। और ये दुर्घटना के तो आसार पहले से ही थे। मैंने कहा था भी लैंडस्लाइडिंग होगी, पहाड़ सरकेगा और बहुत से लोगों को ये चपेट में आएंगे। और जो आज घटना हुई है ये सब इसका जिम्मेवार अधिकारी लोग और जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहे हैं यही लोग हैं और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। वहीं उनकी मांग है कि इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। हालांकि इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों सरकार इस क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर रोक नहीं लगा रही है। क्यों एनजीटी के अधिकारी बार बार इस क्षेत्र में खनन कार्य की अनुमति दे रहे हैं। क्या सरकार किसी बड़ी प्रलय का इंतजार कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के इशारे पर ही ये सारा खेल चल रहा है। भिवानी से अशोक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।